रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। जिसमें टोटल पोस्टों के बारे में मैं बात करूँ तो इसमें 6180 पदों पर निकल के आ चुका है। इसमें 10th पास के कैंडिडेट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो मैं बात करूँ इसमें टोटल पोस्ट कितना है तो इसमें 6180 पोस्ट निकल के आ चुका है। इसका नोटिफिकेशन 10 जून 2025 को ही रिलीज कर दिया गया था। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 28 जून 2025 से ही इसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2025 तक इसका लास्ट डेट है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उम्र सीमा, पात्रता, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप आए चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2025 रेलवे में 6180 पदों पर होगी टेक्नीशियन की नई भर्ती। जाने पूरी रिपोर्ट के बारे में इस वीडियो में आपको दिखाने के मैं प्रयास करूंगा। सारी जानकारी भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं 10वीं पास युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने टेक्नीशियन वैकेंसी 2025 के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 के 6180 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी करने की तैयारी कर रही है। यह भर्ती विभिन्न रेलवे जोन और उत्पादन इकाइयों में तकनीकी पदों पर भरने के लिए। यदि आप रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2025 में आवेदन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए जरूर से। तो बोर्ड के नाम में बारे में बात करूँ तो यह रेलवे बोर्ड आरआरबी के द्वारा यह निकाला गया है। पद का नाम में बात करूँ तो टेक्नीशियन है, ग्रेड 1 और सिग्नल और ग्रेड 3 का यह आपका पद आपका मिलेंगे। इसमें कुल रिक्तियों के बारे में बात करूँ तो इसमें 6180 पोस्ट निकल के आ चुका है। डेट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि अधिसूचना जारी होने की जो तिथि वह 10 जून 2025 को ही रिलीज कर दिया गया था। आवेदन जो शुरू होने की जो तिथि वो 28 जून 2025 तक 25 से इसका स्टार्ट कर दिया जाएगा। आवेदन की जो अंतिम जो तिथि वो 28 जुलाई 2025 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सारी जानकारी। उसके बाद करेक्शन का भी डेट निकलेगा, अप्लाई होने के बाद जल्दी निकाल दिया जाएगा। उसके बाद है कि प्रक्रिया शुरू होने की जब तारीख और अन्य तारीख जल्दी आरआरबी टेक्नीशियन नोटिफिकेशन पीडीएफ 2025 में घोषित की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं कि विभिन्न विवरण यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आरआरबी जोन का नाम है और रिक्त संख्या का नाम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि CLW, जिसमें 222 खाली है। सेंट्रल रेलवे यानी CR यानी कि 305 पोस्ट इसमें खाली है। ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी ECOR, जिसमें 79 पोस्ट खाली है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR 31 पोस्ट निकल यहाँ पे खाली है। ईस्टर्न रेलवे यानी कि 1119 खाली है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF 404। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी NCR 241। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 68। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे NFR 317। नॉर्थ रेलवे यानी कि NR 478। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR 188। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स यानी PLW 218। रेल कोच फैक्ट्री RCF 47। रेलवे व्हील फैक्ट्री RWF 36। साउथ सेंट्रल रेलवे SCR 89। साउथ ईस्टर्न रेलवे SECR इसमें 57। साउथ ईस्टर्न रेलवे SCR 180। साउथर्न रेलवे SR यानी कि 1215। साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR 106। वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR 126। वेस्टर्न रेलवे 849। ये टोटल इसमें मैं बात करूँ तो इसमें 6180 टोटल पोस्ट निकल के आ चुका है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। पात्रता मानदंड की मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता और यहाँ पे पद का नाम और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपको विज्ञान स्नातक यानी BSc या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए मैं बारे में बात करूँ तो 10वीं पास, मैट्रिक पास यानी कि आपका होनी चाहिए, प्लस NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में ITI या 10वीं पास या उसके संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कोर्स होनी चाहिए, तभी आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे।
आयु सीमा के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पद का नाम है और आयु सीमा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 33 वर्ष आपका होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में बात करूँ तो न्यूनतम आपका 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 वर्ष आपका होना चाहिए। आयु सीमा के बारे में छूट भी यहाँ पे दे दिया गया, जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल की छूट मिलेंगे, OBC NCL के लिए 3 साल की छूट मिलेंगे, पूर्व सैनिक यानी कि अनरिजर्वेशन या EWS कैटेगरी से उसको 3 साल की छूट मिलेंगे सेवा अवधि घटाने के बाद। पूर्व सैनिक OBC NCL के लिए 6 साल घटेंगे सेवा अवधि घटाने के बाद। पूर्व सैनिक SC/ST के लिए 8 वर्ष यानी सेवा अवधि घटाने के बाद। इस प्रकार यहाँ पे आयु की छूट मिलेंगे आपको। आवेदन शुल्क के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे श्रेणी यहाँ पे दे दी और आवेदन शुल्क क्या है, जैसे कि अनरिजर्वेशन और OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे, जबकि SC/ST महिला PWD के लिए 250 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। जबकि शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन मोड यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी 2025 के निम्नलिखित प्रक्रिया में निम्नलिखित चयन शामिल है, जैसे कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड आप करेगा फर्स्ट में, दूसरा आपका दस्तावेज सत्यापन, तीसरा आपका मेडिकल परीक्षा। तो फर्स्ट में आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जो आपको वहां पे सिलेक्ट करना होगा। इस प्रकार विषय आपका गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, इस प्रकार आपका इसमें सब्जेक्ट रहेंगे। तीसरा ग्रेड 1 ग्रेड 3 के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम होंगे, यानी कि ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए अलग अलग इसका आपका पाठ्यक्रम होंगे। दूसरा है दस्तावेज सत्यापन, यानी CBT में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के बाद दस्तावेज जांचों के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेडिकल परीक्षा यानी कि रेलवे मेडिकल मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक फिटनेस की जांच की जाएगी। अंतिम चयन यानी कि CBT में प्राप्त अंक को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर ही आपका होगा। वेतन की मैं बारे में बात करूं यानी कि सैलरी के बारे में, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पे लेवल आपका 5 का मिलेगा, यानी कि 29,200 मूल वेतन आपको मिलेंगे, प्लस महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी आपको इसमें शामिल होंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मैं बात करूँ तो लेवल 2 का आपका मिलेगा, यानी कि 19,000 से आपका स्टार्टिंग रहेगा, मूल वेतन रहेगा, यानी कि प्लस महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता भी आपको इसमें मिलेंगे। कैसे करना है इसका अप्लाई मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, जो 28 तारीख से इसका स्टार्ट होने जा रहा है उस टाइम मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कैसे करना, आवेदन वगैरह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। उससे पहले अगर आप आए चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, जैसा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।